ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह कल 7 मार्च को कुंभ राशि में जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी शनि है और सूर्य भी है। तो एक तो वो कुंभ राशि में जा रहे हैं जहां सूर्य और शनि है, और वो सूर्य है 13 मार्च तक। उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे। 15 मार्च को शुक्र के और शनि के साथ मंगल भी आ जाएंगे। तो इस पूरे ड्यूरेशन में इनका जो स्टे है 7 मार्च टू 31 मार्च, इस पूरे ड्यूरेशन में इनके साथ शनि रहेंगे थ्रू आउट। बी 13 मार्च तक सूर्य रहेंगे इनके साथ, और 15 मार्च से मंगल आ जाएंगे। शुक्र मंगल की युति होगी शनि के साथ, 3 प्लैनेट्स एट वन टाइम। पहले 13 मार्च के तक तो सूर्य, शुक्र और शनि, और वहां पर फिर मंगल, शुक्र और शनि। वैसे भी शुक्र और शनि का एक अलग इफेक्ट होता है, अभी बात करते हैं। अब देखिए, पहले शुक्र देव को, शुक्र भगवान को, शुक्र ग्रह को मना लेते हैं, ध्यान करते हैं। हिमकुंदम नालाभम दित्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम, भार्गव प्रणमाम्यहम। तो देखिए, शुक्र ऐश्वर्यदायक, वैभव, विलासिता, स्पेशली फॉर द मेन, पुरुषों के लिए ये वीर्यवर्धक है। पुरुषों के लिए, ये संतान के लिए बहुत जरूरी होता है कि शुक्र अच्छा हो। शुक्र अगर अच्छे प्लेस्ड हो, जैसे अभी बात करेंगे राशियों की, तो वो आपको धन देते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी, ये सारी चीजें शुक्र से होती है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो किडनी से लेके जेनिटेलिया तक, डायबिटीज और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षणता जो किसी भी स्त्री और पुरुष में होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द शुक्र। और इन सब के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ की बात करें, आई साइट इज टोटली डिपेंड्स ऑन शुक्र। हम ये समझते हैं कि सूर्य भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पर जिनके शुक्र खराब होता है उनकी आई साइट में बहुत चांसेस हैं, अगर उनकी हॉरोस्कोप में, जन्म के समय हॉरोस्कोप में कन्या राशि पे शुक्र हो, और वो भी 2nd या 12th हाउस में हो, तो उनकी आई साइट निश्चित रूप से प्रॉब्लम में आएगी। सुबह आप देखते हैं शुक्र का तारा स्पार्कलिंगनेस एग्जिस्ट विद द वीनस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर जाके देख लीजिए, शुक्र संकेतों से जानिए कि आपके शुक्र कमजोर हैं क्या, शुक्र के क्या उपाय करने हैं। और साथ में ही एक और बात बता देता हूँ, हर शाम को पूजा जो मैं करता हूँ उसमें मैं टिप देता हूँ, डिपेंड्स ऑन द डे। जैसे शुक्रवार को मैं शुक्र के रिलेशन में टिप दूंगा, तो वो आप जरूर देखिए। एवरी डे इन द इवनिंग आई डू पूजा, कंप्लीट पूजा, बहुत अच्छे से डिटेल में पूजा करता हूँ। जैसे आज एकादशी है तो उसकी एक विशेष पूजा करके वीडियो अपलोड किया है, तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो वो देखिए। अब अपन तो सीधे आ जाते हैं राशि वाइज। मेष राशि, ये 11th हाउस में शुक्र आएंगे। 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में शुक्र, पैसा कमाने का यही टाइम है आपका। 31 मार्च तक, 31 मार्च तक प्लीज ट्राई योर बेस्ट, स्पेशली इन द शेयर्स, इन द ज्वेलरी, इन जो भी आपको ऑल ऑफ ए सडन पैसा दिला सके, ये पीरियड है उनके लिए मोस्ट फेवरेबल है। चाहे ऐश्वर्य की बात करें, विलासिता की बात करें, एंजॉयमेंट की बात करें, बहुत अच्छा पीरियड है आपका। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 10th हाउस में,
10th हाउस में हाउस ऑफ जॉब कैरियर बिजनेस, उसमें शुक्र और शनि के साथ है, मित्र के साथ है, मित्र की राशि पे है। वो बात अलग है कि सूर्य भी साथ है, पर ठीक है। शुक्र यहाँ पर आपकी जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में निश्चित रूप से फायदा करेंगे। और एक और फायदा करें, अगर आप कोई घर लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसमें जाइए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। वृषभ राशि के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है एज फार एज वीनस इज कंसर्न। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 9th हाउस में, 9th हाउस भाग्य भवन, भाग्य भवन में शुक्र आपके सारे कंफर्ट्स और लग्जरीज दे देंगे। ये कुछ माइनस होगा क्योंकि सूर्य इनके दुश्मन है, और शनि और शुक्र की युति आपको थोड़ा इधर उधर भी कर देती है, वो आएगा आगे। बट आपको ये बता दूं, मिथुन राशि के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। जहां तक शुक्र के इस ट्रांजिट की बात करें कुंभ राशि में, उनके सब पैसे में फायदा हो सकता है, मान सम्मान में फायदा, भाग्य से सब चीज अच्छी हो सकती है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 8th हाउस में आएंगे। पहले से ही शनि बैठे हुए हैं, ढैया चल रहा है, फिर सूर्य भी चल रहे हैं अभी 13 मार्च तक, 15 मार्च से फिर मंगल आ जाएंगे वहां पर। तो शुक्र वहां पर आपको एक ही चीज दे सकते हैं जिसको हम कहें फेवरेबल इफेक्ट ऑफ वीनस, दैट इज सामने 2nd हाउस है। तो आपके फाइनेंशियली ये आपको जरूर अच्छा करेंगे। आपके फ्लो ऑफ एनर्जी को इतना नहीं करेंगे जितना फ्लो ऑफ मनी को करेंगे। ये मनी के कारक ग्रह हैं, इसलिए ये फायदा करेंगे। अब इनको अपने अच्छी हेल्थ के लिए, अपने अननेसेसरी कोई केसेस में नहीं फंसे आप, स्पेशली 15 मार्च से जब शनि, शुक्र और मंगल स्त्री वर्ग, या जिसको मैं कहूँ कि आपसे अपोजिट जो भी वर्ग है, जैसे आप पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष, उनसे सावधान रहिएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलिएगा, अननेसेसरी के कोई केसेस में नहीं फंस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये ऐसे इधर उधर दिमाग में कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाली पोजीशन भी आ सकती है। और साथ में आपको मैंने कहा है कि ये धन जरूर फेवर करेंगे ये, पर उसमें एक चीज हो सकती है कि आप दिमाग से ऐसा धन इकट्ठा करने लग जाए जो कि एक सही तरीके का नहीं हो, तो उस पर ध्यान रखिएगा, केंद्रित रहिएगा, फोकस ऑन दैट। तो आपके लिए ये फेवरेबल नहीं है। आप बस एक ही चीज़ फेवरेबल है, वो भी एक बहुत कम वे में, आप उसमें शुक्र के उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र के उपाय होते हैं गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा। गणेश जी का मैं बताता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली वीडियोज़ में कि भाई गणपति अथर्वशीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए और दुर्वा चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए। लक्ष्मी जी के कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ लक्ष्मी जी का आप वहाँ पर अभिषेक कीजिए। हिरण्यवर्णा हरणीम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायण लक्ष्मी जात वेदमा, या कनकधारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगनेव मुकलावन, ये सब आप YouTube से चला लीजिए। जल दूध जल या दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत बना के उसके साथ अभिषेक कर दीजिए। श्री यंत्र जरूर रखिए लक्ष्मी जी के सामने, और वहां पर भी मंत्र बोलिए ओम श्रीम श्रीये नमः। यहीं पे मैं आपको ये ब्रीफ दे रहा हूं उपायों का भी, क्योंकि कर्क राशि पहली राशि आई है अभी बोलने में क्रम में कि जिसमें ये सारे उपाय करने हैं। फिर उसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि है हाउस ऑफ पार्टनर, वहां पर शनि और सूर्य और शुक्र, फिर बाद में आएंगे शनि शुक्र और मंगल। तो ये दोनों ही पोर्शन में अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम मत खड़ी कर लीजिएगा, आपस में मन मुटाव मत खड़ा कर लीजिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। केंद्र स्थान है, आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत
फायदा तो देंगे, पर ये मार्ग स्थान है, इसलिए हेल्थ को और रिलेशनशिप को पूरा फोकस्ड रहिए उस पर। हेल्थ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऑन अकाउंट ऑफ दिस, आईसाइट में भी हो सकता है, डायबिटीज की बात कर दी मैंने, किडनी से लेके यूरेटर तक की बात कर दी, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, उसमें फिर उपाय कीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा करना चाहिए उपाय। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 6th हाउस में आएंगे, शत्रु रोग पीड़ा। तो सूर्य शनि का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप अननेसेसरी फालतू शत्रुओं से घिर सकते हैं या प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वो भी ध्यान रखिएगा कि आपकी सोच में कहीं ड्रग्स में इधर उधर कोई एडिक्शन में मत फंस जाइएगा। ये प्लैनेटरी पोजीशन से विशेष जो 15 मार्च से बनेगा, शुक्र शनि और मंगल, उस समय प्लीज बी ऑन द लाइन, डोंट चेंज योर लाइन। आपका उस समय प्रॉब्लम में ये जा सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के लिए सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद में ये तुला राशि। तुला राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, ये सब चीज़ों के लिए शुक्र यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो अच्छा होगा, आपकी संतान भी अच्छा करेगी, शुक्र संतान का भी कारक है, आपकी पार्टनर भी अच्छा काम कर सकते हैं, कर सकती हैं, दोनों ही चीज़ें, ये फेवरेबल पीरियड है उनके लिए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये 4th हाउस में आएंगे, और वहाँ शनि और सूर्य, फिर शनि और मंगल, और बीच में ये थ्रू आउट चलेंगी शुक्र। तो देखिए 4th हाउस हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, प्रॉपर्टीज है, मदर का घर है, तो उन सब में शुक्र तो फायदा देगा ही, डेफिनेटली देगा। आप यहाँ गाड़ी खरीद सकते हैं बड़ी, आप यहाँ पर घर खरीद सकते हैं बढ़िया, आप यहाँ पर सामने 10th हाउस को देख रहा है तो अपनी जॉब को भी कुछ अच्छा प्रोफाइल पे बढ़ा सकते हैं। तो ये फेवरेबल पीरियड है, शुक्र कंसर्न बात कर रहा हूँ मैं। शनि और मंगल ये दोनों तो थोड़ा कम करेंगे, शनि और सूर्य डेफिनेटली कम करेंगे, तो वो तो उनके उपाय तो आपको करने ही चाहिए, वो तो क्रिटिकल पीरियड में आता है। आगे बढ़िए धनु राशि। धनु राशि के 3rd हाउस में शुक्र है, ट्रेवल, मौज मस्ती, ये सब उनको आ सकती है, साथ में ही सकता है विचलित हो सकता है, यू मे फील अट्रैक्शन फॉर समबडी, तो वहाँ पर अपना कंट्रोल रखिएगा, वहाँ पर आपका दिमाग विचलित हो सकता है, यू मे फील दैट थिंग, प्लीज ट्राई टू डू दैट। अगर वो वैसा है तो आप उनका उपाय कीजिए, अदरवाइज शुक्र के कोई उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के 2nd हाउस में आएंगे, शुक्र 2nd हाउस में, धन का फायदा निश्चित, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, धन का फायदा निश्चित। आपके यहाँ भी ये मार्ग स्थान है, कहलाता है 2nd हाउस। यहाँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आईसाइट का ध्यान रखिए विशेष, और दूसरे तो जो भी मैंने बताया उसमें हेल्थ वाइज, और वो सामने पार्टनर के एक पोर्शन को वो इफेक्ट करता है, तो रिलेशनशिप का भी थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज फर्स्ट क्लास उनके लिए धन। एज फार एज मनी इज कंसर्न, यस इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर मकर राशि। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि पे तो ये आ ही रहे हैं, कुंभ राशि पे शुक्र शनि, पहले सूर्य फिर मंगल, तो इसलिए उनको अननेसेसरी ईगो में नहीं फंसे, अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम्स में नहीं फंसने, मतलब आप गो विद ए कॉशन कि आपका मन भी इधर उधर विचलित नहीं हो, आपके किसी से रिलेशनशिप डेवलप ना हो, जो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूं या अदरवाइज बात करूं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके सब ठीक है, आप अभी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेंगे इस शुक्र की पोजीशन के कारण, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि
कहीं अननेसेसरी फालतू के रिलेशनशिप में मत चले जाइएगा, रिलेशनशिप में मत चले जाइए, अदरवाइज ठीक है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। उनको पैसे का ध्यान रखना है, उनको शरीर का ध्यान रखना है, उनको रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, उनको पति के साथ रिलेशनशिप या पत्नी के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, उनको बहुत कुछ ध्यान रखना है और उनको सारे उपाय करने हैं। मीन राशि को सब उपाय करने हैं, ये डेफिनेट है, डेफिनेट है। तो ये मित्रों मैंने सारे शुक्र का, बिकॉज इट्स ए वेरी स्मॉल, वैसे भी शुक्र स्टे बहुत कम टाइम के लिए एक राशि पे करते हैं, सूर्य के साथ साथ चलते रहते हैं आगे पीछे। तो ये है, और ऑल द वेरी बेस्ट।